नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अर्चना कौशल। देश और प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी सबसे अहम होती है। विभिन्न क्षेत्रों में युवा अपनी प्रतिभा से तरक्की को नया पंख लगाते हैं। लिहाजा सरकार की ये कोशिश होती है कि युवाओं को अधिक से अधिक शिक्षा और फिर रोजगार मुहैया करवाया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले करीब 8.5 साल से प्रदेश हित में युवाओं के इसी सपने को साकार करने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उन्होंने सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाकर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिससे अब सिर्फ योग्य युवाओं को सरकारी सेवा का मौका मिल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरी जिम्मेदारी के साथ ये भी मानते हैं कि सभी युवाओं को सरकारी सेवा में नहीं लिया जा सकता, लिहाजा प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के अवसर तलाशे जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे युवाओं को विभिन्न क्षेत्र में रोजगार मिलना आसान हुआ है। तो चलिए विकासशील हरियाणा के जरिए बेरोजगारी के खात्मे पर मनोहर कदम के बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का दावा कर चुके हैं कि उनकी सरकार का प्रयास योग्य युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाना है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब प्राइवेट सेक्टरों में भी रोजगार तलाशे जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में कौशल रोजगार निगम ने एक पोर्टल की शुरुआत की। इससे युवाओं को रोजगार मिलने में आसानी होगी और साथ ही कंपनियों को भी आसानी से योग्य कर्मचारी मिल सकेंगे। देखिए रिपोर्ट। युवाओं के प्रति मनोहर सोच की बदौलत अब प्रदेश के युवा प्राइवेट नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कौशल रोजगार निगम एंटरप्राइजेज पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 8.5 साल में गरीबों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे आवाम को लाभ पहुंच रहा है। खासकर परिवार पहचान पत्र पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारे इस कदम की आज पूरे देश में सराहना हो रही है। कि हम लोग पिछले 8.5 वर्षों में कई प्रकार के नए प्रयोग, नई पहल समाज हित में, और वो भी विशेष तौर पर जो वंचित समाज है, जो ज़रूरतमंद समाज है, जिसको हम सामान्य भाषा में गरीब समाज कह देते हैं, पुअर फैमिलीज, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमने अंत्योदय का शब्द जरूर विचार आपने उसमें सुना ही होगा, और उसके जो प्रोधा हैं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, उन्होंने जो सिद्धांत दिया था उस अनुसार काम करने की अपनी पूरी प्रयत्न करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, और बहुत सफलता भी उनको मिली है। इसके लिए टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया है। इसके लिए हमने समाज में उनके सारे डाटा को इकट्ठा करने के लिए अपनी सारी सरकारी मशीनरीज को भी उपयोग किया है। और बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन एक विषय पर मैं सबका ध्यान करना चाहूँगा, वो है हमारा परिवार पहचान पत्र। हरियाणा में 72 लाख फैमिलीज हैं, 2,84,00,000 आबादी हमारी है। अब से पहले ये आबादी प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन इस नाम से ही पूरे प्रदेश की एक प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन यही आंकी जाती थी, लेकिन अब रियल टाइम पॉपुलेशन हमारे पास आती है, क्योंकि हम हर बर्थ को रजिस्टर करते हैं, हर डेथ को रजिस्टर करते हैं। बर्थ के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ना, डेथ के हिसाब से घटना, ये हमारा डेली का एक प्रोसेस है। अपडेशन के लिए लगभग 1 महीने में वो अपडेट होकर के सारा कंप्लीट हमारे पास आ जाता है। तो 1 महीने के बाद आज की जो पॉपुलेशन, एग्जैक्ट पॉपुलेशन 1 महीने बाद हमको पता लग जाएगा। तो इस प्रकार से एक डायनेमिक सिस्टम ये हमने शुरू किया। उसके साथ और बहुत सी जानकारियां परिवार की तो होती ही हैं, लेकिन इनकम भी एक ऐसा विषय है जिसकी जानकारी शायद कोई सरकार इस प्रकार से इकट्ठा करती नहीं रही है। हमने उसमें भी पहल की है। इसकी आलोचनाएं भी हुई, इसकी प्रशंसा भी हुई, लेकिन जब नए नए प्रयोग हम लागू कर रहे हैं तो उसमें जरूर प्रशंसा कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री परिषद बैठक में भी ये कहा कि हरियाणा का परिवार पहचान पत्र, इसका जरूर अध्ययन करें, और इसमें लगता है कि इसका लाभ है तो इसको अडॉप्ट करें। उत्तर प्रदेश इसको अडॉप्ट कर चुका है, उन्होंने घोषणा की है कि हम इसको लागू करेंगे। हिमाचल प्रदेश ने भी लागू करने की बात कही है। कई मुख्यमंत्रियों ने हमारे से पूछा भी है। महाराष्ट्र की टीम भी अध्ययन करने के लिए आई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार का प्रयास हर हाल में गरीबों की जिंदगी बेहतर करना है।
और इसके लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। सभी योग्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। मनोहर लाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 1 लाख युवाओं को विदेश में नौकरी दिलवाना है। और एक योजना उसके अंदर है कि गरीब लोगों को रोजगार देना। रोजगार के लिए मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हमने बनाई। उसके अंदर ब्लॉक लेवल पर कैंप्स लगाए। जो गरीब परिवार हैं 1 लाख एनुअल इनकम से कम, ऐसे 7 लाख लोगों को बुला करके उनके बच्चों की, उनमें जो भी काम करने वाला व्यक्ति है, महिला है, पुरुष है, उनकी काउंसलिंग की। उनको अगर कहीं लोन की आवश्यकता तो बैंकों से लोन लेकर के दिए। उनकी स्किलिंग की जरूरत है तो स्किलिंग करा के दी। प्राइवेट नौकरी अथवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन सब की तरफ आगे बढ़े हैं। ऐसे ही सरकार में भी जैसे एम्प्लॉयमेंट हमारी एजेंसीज जो देती हैं, अपॉइंटमेंट करवाती हैं, वो है HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इस के माध्यम से हम नौकरियां जो है उपलब्ध कराते हैं। लेकिन बहुत विभाग ऐसे हैं समय पर अपॉइंटमेंट नहीं होती हैं तो उनको आउटसोर्सिंग की नौकरियां ये भी जरूरत होती है। तो आउटसोर्सिंग में पहले कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से ये रखे जाते थे। बहुत शिकायतें आती थी कि उनकी एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनकी शोषण करते हैं और उसके कारण से कोई पैसे भी पूरे देते नहीं हैं, उनका EPF नहीं कटता है, उनको ESI का लाभ नहीं मिलता है। और ये सारी चीज़ें जब चलती थी, हमने कहा कि इसका प्लेटफॉर्म हम देंगे। तो हमने फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN जिसको ब्रीफ में कहा, ये एक पोर्टल बनाया है और जितने पहले से आउटसोर्सिंग पर थे उनको भी सबको उसमें रिपोर्ट किया है, और जो नए जरूरत पड़ रही है साथ साथ उसको भी हम एक एम्प्लॉयमेंट नहीं डिप्लॉयमेंट करके उनको हम सूची को देते हैं विभाग को। संबंधित विभाग उनको फिर 15 दिन के अंदर अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट देता है। वो 1 साल के लिए होती है, 1 साल तक ये रहेगी। 1 साल के बाद फिर से विभाग अपनी रिक्वेशन भेजेगा और उसके बाद फिर चाहे तो वही आएंगे चाहे बदल करके आएंगे, क्योंकि बहुत लोग 1 साल के अंदर बाहर भी हो जाते हैं, उनको कहीं नई नौकरी मिल गई, अपने अपने काम में चले गए, या उनके विभाग बदल करके या स्थान बदल करके हर कोई अपने नियरेस्ट प्लेस पर आना चाहता है, क्योंकि सैलरी उतनी नहीं होती है जितनी एक रेगुलर कर्मचारी की होती है। ये सैलरी इनकी ग्रुप ए, लेवल ए जो है, लेवल 1 12,000 से 15,000, लेवल 2 15,000 से 18,000, 18 से 25,000, 30,000, ऐसे करके ये है। तो इसलिए जो सैलरी कम होने के बाद निकट से निकट स्थान पर वो आना चाहता है तो उसको भी साल के बाद या बीच में भी अगर उसको अवसर मिलता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करा के ले सकता है। हमारे पास कई प्रकार की सूचियां इसमें हैं जिनको हमने सम्मिलित किया है। वो सब मिला करके रॉ डाटा हमारे पास 8,17,000 रुपए का, 8,17,000 व्यक्तियों का ये रॉ डाटा हमारे पास है, जिसमें से हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिला सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार की कोशिश प्राइवेट नौकरियों में गरीब परिवार को आगे लाना है ताकि उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। एक आंकड़ा साझा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अभी विभिन्न कंपनियों से 6,000 कर्मचारियों की डिमांड आ चुकी है। रोजगार पोर्टल की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी कोशिश युवाओं को घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराना है। जैसे बहुत प्रदेशों के अपने मॉडल चलते हैं, तो अगर हमारी कोई अच्छी योजना को हरियाणा मॉडल का नाम दे सकें, चाहे वो स्वामित्व की योजना है, चाहे वो मेरी फसल मेरी योजना है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये एक नई योजना हमने चलाई है, भावांतर भरपाई योजना हमने चलाई है, परिवार पहचान पत्र के नाते से, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के नाते से, डजन्स ऑफ द स्कीम्स ऐसी हैं जो अपने आप में यूनिक है। और आम आदमी को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, और वो भी गरीब आदमी को पहले मिले, उसको चंडीगढ़ का चक्कर ना काटना पड़े, उसको विधायक और सांसद और मंत्री के घर में 2-2 दिन जाके डेरा ना लगाना पड़े। CM विंडो के नाते से घर बैठे अपनी कंप्लेंट, अपनी ग्रीवेंस हम तक भेज सके, हम उसको जो भी कोई एक्शन लेना है उस एक्शन टेकन रिपोर्ट उसके घर में भेज सकें, ताकि उसकी जो ऊहापोह है खत्म हो, उसका जीवन सरल हो। ये सारा उसके पीछे हेतु है। तो इस काम को मैंने किया है। मैं अब इस अगले काम को जो 12,000 लोगों का डाटा है, इसको शुरू कर रहे हैं। ये जाना शुरू हो गया, 2 को पहुंचा, 3 को पहुंचा। अब इनको मैसेज जा रहे हैं सबको कि आप अमुक फैक्ट्री में जाकर के संपर्क करिए अगले 15 दिन के अंदर कभी भी। और उन फैक्ट्रीज को भी पता लग जाएगा, उन कंपनीज को भी, कि हमारे यहाँ शॉर्टलिस्ट होके ये लोग आए हैं जिनको हमने इंटरव्यू करना है।
तो ये 12,000 लोग ऐसे, ये नंबर ऑफ कितने वो हैं हमारी कंपनी जिन्होंने दिया है 6,095, सिर्फ 4 कंपनी से आया है। तो जो बड़ी कंपनीज हैं जिनको लोग चाहिए, उन 4 कंपनी ने 6,095 लोगों की डिमांड रखी है। तो ये सब उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एज पर देयर डिमांडेड क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। बता दें कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़कर प्रदेश के युवा 12,000 से 30,000 रुपए तक की नौकरी पा सकते हैं। हरियाणा सरकार का प्रयास है कि बिना किसी भेदभाव के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, ताकि प्रदेश का भविष्य बेहतर बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दावे के मुताबिक पिछली सरकार में युवाओं के भविष्य के साथ किस तरह से छलावा किया जा रहा था, प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कितने डॉक्टरों की जरूरत होती थी और हर साल कितने नए बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मानते हैं कि सरकार का काम इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि हमें कहां कितने लोगों की जरूरत है। हरियाणा युवाओं का प्रदेश है, लेकिन प्रदेश की ये कड़वी सच्चाई भी रही है कि विभागों में पारदर्शिता की कमी योग्यता को अंदर ही अंदर दम घुटने पर मजबूर कर रही थी, जिससे युवाओं में सरकार के प्रति गुस्सा और असंतोष था। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में युवाओं ने उन तमाम पार्टियों के वादे को दरकिनार कर दिया जिनसे वो दशकों से ठगी का शिकार हो रहे थे, जबकि बीजेपी युवाओं को भरोसा दिलाने में सफल रही कि उनकी सरकार बनने पर युवाओं के हित पहली प्राथमिकता में शामिल होंगे। रोजगार पोर्टल की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि युवाओं को ट्रेनिंग देनी बड़ी बात नहीं है, ट्रेनिंग के बाद उन्हें नौकरी कहां मिलेगी ये सोचना भी सरकार का ही काम है। पिछली सरकार में डॉक्टरों की कमी का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछली सरकार में सालाना महज 700 नए डॉक्टर का एडमिशन होता था, जबकि प्रदेश को 28,000 डॉक्टरों की जरूरत है। मनोहर लाल ने कहा कि अब मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ा दी गई है, जिससे 1850 स्टूडेंट्स हर साल मेडिकल में एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन इस संख्या को अभी और बढ़ाना होगा। डिमांड ट्रेनिंग की तो बहुत होती है, लेकिन ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट इसके रेशियो को ध्यान में रख करके सरकार जो है वो योजना बनाती है। आज हम लोग मानो ट्रेनिंग के सेंटर ज़्यादा खोल दें, रिक्वायरमेंट अगर उतनी नहीं है तो ये ट्रेंड व्यक्ति जो है ये भी अपने आप में एक समस्या खड़ी होती है। आपको पता है कि जीबीटीज बीएड कितने ज़्यादा ट्रेनिंग लेके आए हैं, और फिर बाद में जब इनको कहते हैं कि एचटेट करो, सब एचटेट भी कर लेते हैं, और एचटेट के बाद 5-5 साल 8-8 साल नौकरी मिलती नहीं है। उसके बाद समस्या यही आती है ना कि हमने फिर एचटेट क्यों कराया था। पहले एचटेट का समय 5 साल था, उनका कि नहीं बढ़ाओ 7 साल हो गया। अब 7 साल के बाद कहते हैं फॉर लाइफ करो, कि एक बार हमने एचटेट दे दिया तो फिर नौकरी के लिए पक्के हो गए। नौकरी लेना ट्रेनिंग लेना दोनों अंतर है, और कभी भी कोई सरकार कोई सिस्टम इन दोनों की रेशियो को ध्यान रखते हैं कि हमने किस नौकरी के लिए कितने लोगों को ट्रेन करना है। जिनकी कमी रहती है उनको हम लगातार बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर्स हैं, आज हमने घोषणा की कि हरियाणा में हमको 28,000 डॉक्टर चाहिए, और अभी हर साल जो आज से 8 साल पहले हमको विरासत में जो चीज़ मिली 700 डॉक्टर एडमिशन होते थे एमबीबीएस। जब मैंने कहा कि 700 के साथ तो 28,000 कभी हो ही नहीं सकते, तब हमने मेडिकल कॉलेज बढ़ाने शुरू किए, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ानी शुरू की। आज वो 1850 एमबीबीएस एडमिशन हर साल होते हैं, यानी लगभग 2.5 गुना हम ले गए हैं। लेकिन और भी मेडिकल कॉलेज 8 लेकिन 7 या 8 ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जो पाइपलाइन में है। ये पाइपलाइन में जब हो जाएंगे तो हमारी अपेक्षा है कि लगभग 3,000 डॉक्टर्स हर साल ट्रेंड होने चाहिए हरियाणा से, तब हम जा करके ये 28,000 की संख्या, और तब तक हमारी आवश्यकता भी बढ़ जाएगी। बहुत डॉक्टर्स ऐसे करने के बाद वो विदेश भी जाते हैं, बहुत अपने स्वयं के काम भी करते हैं, और डॉक्टर्स की तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा दायरा। तो उस नाते से ट्रेनिंग उन्हीं को दी जाए जितनी आवश्यकता है। कभी कभी ऐसा भी था जब यानी हमारे जो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का इतना ज़्यादा हो गया था कि इंजीनियर बन जाओ, सब इंजीनियर बनने लग गए थे। आज उसका एक दबाव कम हो गया, इंजीनियर बहुत बार घूम रहे हैं, आप लोगों में से भी कई इंजीनियर होंगे, तो उस नाते से उतनी बड़ी आवश्यकता नहीं रही। आज डॉक्टर्स की आवश्यकता लग रही है। कभी आईटी के जो सॉफ्टवेयर के इंजीनियर्स, इनकी बहुत बड़ा एक सिस्टम था, आज अच्छे क्वालिफाइड सॉफ्टवेयर की जरूरत है। बाकी सॉफ्टवेयर के लोग तो बहुत ज़्यादा उसमें डिमांड ऐसी रही नहीं कभी, हालांकि बढ़ रही है डिमांड के हिसाब से आगे चलेंगे, मेरा इतना कहना है।
सरकार का फोकस उद्योग बढ़ाने और इसके जरिए युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने पर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां अगर कोई उद्योग लगता है और युवाओं को रोजगार देता है तो उसे इंसेंटिव राशि दी जाएगी। एक विषय जो बार बार आता है, बेरोजगारी। अब हम तो चूंकि अपना सत्यापित डाटा ये अपने पास रखते हैं और इस सत्यापित डाटा में आज भी एक क्लिक से जब हम ये निकालते हैं कि इस समय जिन्होंने अपने आप को बेरोजगार डिक्लेयर किया है तो वो 6.5 लाख के आसपास लोग हैं। अब आप कहेंगे कि जब फार्म भराए जाते हैं ज़्यादा भरते हैं, वो इसलिए भरते हैं कि हर आदमी अपने एक छोटे काम में तो लगा ही रहता है, लेकिन बाद में उसको लगता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। प्राइवेट नौकरी करने वाले भी सरकारी नौकरी के लिए इच्छा करते हैं, लालयित रहते हैं। या ग्रुप डी की नौकरी करने वाला पढ़ा लिखा है, उसको लगता है मुझे सी में आना है तो सी के लिए फार्म भरेगा। सी वाला भी अगर बी की नौकरी निकलती है तो बी के अंदर फार्म भरेगा, अपने आप को प्रमोट करने के लिए। एक विषय। दूसरा, ये हमारा सारा आंकड़ा हमारे प्रदेश का, लेकिन सरकारी नौकरी में प्रदेश से बाहर के लोगों को भी अप्लाई करना उनके लिए भी यानी कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, ऑप्शन है। तो बहुत ऐसे आसपास के प्रदेश के लोग भी उसमें आकर के अप्लाई करते हैं। वो उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं, वो राजस्थान के हो सकते हैं, वो पंजाब के हो सकते हैं, हिमाचल के हो सकते हैं, दिल्ली के हो सकते हैं। हर किसी को सरकारी नौकरी का लालच होता है। अब ये अलग बात है कि हमने उसमें मेरिट के ऊपर करने का एक जो नियम है वो बहुत सख्त बनाया है कि हमारे यहाँ मेरिट के बिना कोई नौकरी पाएगा नहीं। उसमें से थोड़ा जो कमज़ोर बच्चे हैं वो डिस्करेज तो हो गए हैं कि अब ऐसे नहीं भरते हैं। पहले तो हर कोई आके भरता था, रास्ते ढूंढता था, तो रास्ते सारे बंद हो गए हैं। अब हम तो बल्कि इसके लिए जो कमज़ोर बच्चा है किन्हीं कारणों से पीछे रह गया पढ़ाई में, अब वो खाली रहे सारी उम्र, ऐसा नहीं है, उसको भी व्यवसाय मिले, इसके लिए स्किलिंग के काम ये हमने शुरू कर दिए हैं। और स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से बहुत सी इंडस्ट्री को भी हमने ऑनलाइन लिया है, ताकि वो लोग उनके साथ समझौता करके और कुछ जो उनकी आवश्यकता है उसकी स्किलिंग उन सेंटर्स में हो जाए। सर्टिफिकेशन हमारा जो विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय वो सर्टिफिकेट देगा, फैकल्टी भी वो देंगे, पढ़ाई भी वो कराएंगे और बाद में उनकी प्लेसमेंट उसी इंडस्ट्री में हो जाए। ऐसे 50 के लगभग बड़ी इंडस्ट्री के साथ भी हमारे इस स्किल यूनिवर्सिटी ने समझौते किए हैं। प्रदेश में बेरोजगारी एक ऐसी समस्या रही है जिससे हर वर्ग का युवा खुद को पीड़ित मानता है, जिसे दूर करने को लेकर अब तक की सभी सरकारों की अपनी अपनी दलीलें हैं। बावजूद रिजल्ट एक काली सच्चाई के रूप में सबके सामने था। प्रदेश में पढ़े लिखे बेरोजगारों की फौज खड़ी थी, जिसका सामना करने की हिम्मत पूर्व की किसी भी सरकार में नहीं बची थी। मनोहर सरकार के लिए भी युवाओं की उम्मीदों पर बने पुल को पार करना इतना आसान नहीं था। हालांकि सरकार का दावा है कि उनके कार्यकाल में युवाओं का हित सबसे ऊपर रखा गया है। योग्यता को प्राथमिकता और पारदर्शिता पर जोर दिया गया ताकि पढ़े लिखे बेरोजगारों का विभागों में चयन हो सके। युवाओं में मनोहर सरकार ने अपने भरोसे को बनाए रखा है, लेकिन सवाल ये है कि वो क्या वजह थी जिससे पूर्व की सरकार के प्रति युवाओं में नाराजगी थी। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। पिछली सरकार में नौकरियों में परिवारवाद और क्षेत्रवाद की समस्या बड़ी रही, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का दावा कर चुके हैं कि उनके कार्यकाल में युवाओं के दिल और दिमाग से इस धारणा को खत्म कर दिया गया। भर्ती प्रक्रिया को डिजिटल हरियाणा के तहत ऑनलाइन किया गया, जिससे युवा घर बैठे चयन की सारी प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं। पूर्व की सरकारों पर यह आरोप लगते आए हैं कि नौकरियों में कुछ खास जिलों को महत्व दिया गया, जिससे प्रदेश के अन्य सक्षम युवक हाथ मसलते रह जाते थे। साल 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी युवाओं की आवाज बनी। बीजेपी की शिकायत थी कि सरकारी नौकरियों में भेदभाव हो रहा है। बीजेपी के इस आरोप पर युवाओं का भी भरपूर साथ मिला और चुनाव के बाद परिणाम बीजेपी के पाले में आया। सरकार का दावा है कि नौकरियों में पारदर्शिता पर पहले दिन से काम शुरू कर दिया गया और गरीब से गरीब परिवार को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, इस पर काम किया गया है। और जो हमारे कांग्रेस के मित्र बार बार कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई, मैं समझता हूं जो भ्रष्टाचार के और जो इस प्रकार के कैंसर के रोगी भ्रष्टाचार करते थे और इन लोगों के आगे पीछे घूमते थे, वही कहते हैं हम बेकार हो गए, हम बेरोजगार हो गए।
अगर उनके भ्रष्टाचारी लोग अगर बेरोजगार होते हैं, इसके कारण से उनको बेरोजगारी का बढ़ा हुआ आंकड़ा मिलता है, तो निश्चित रूप से उस प्रभाव के अंतर्गत वो कहेंगे कि बेरोजगारी ज्यादा हो गई। हम गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए उद्योग लगाए, लघु उद्योग भरपूर मात्रा में, लगभग 8.5 लाख लोगों को प्राइवेट रोजगार मिला है। 1 लाख के लगभग लोगों को हमने सरकारी पक्की नौकरियां दिलाई हैं, और ऐसे ही आउटसोर्सिंग पर HKR के माध्यम से भी हमने लोगों को रोजगार दिलाया है। चाहे बैंक से लोन है, चाहे सरकारी ग्रांट है, इस प्रकार के सारे लाभ उनको दिए गए हैं। सबने अपनी आय को बढ़ाने के उद्यम किए हैं। तो इस नाते से मित्रों, हर वर्ग को हमने और लाभ पहुंचाया है। प्रदेश के युवाओं को अब मेरिट और पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन इसकी शुरुआत इतनी आसान भी नहीं रही है। प्रदेशवासियों के लिए यकीन करना मुश्किल था कि इतने सालों से चले आ रहे भ्रष्ट सिस्टम को कैसे खत्म किया जा सकता है, लेकिन आज रिजल्ट सभी के सामने है कि विकास के साथ साथ जनजीवन कैसे सुखी हो, उनका जीना कैसे सुलभ बने। नहीं तो आजकल, पहले हमने देखा कि जब सरकार में हम आए थे, वो बात है 2014 की, कि लोग चौथा फ्लोर भरा रहता था, शिकायतें लेके लोग पहुंचते थे, ट्रांसफर की एप्लीकेशन लेके पहुंचते थे। हमने कहा नहीं, आप अपने घर बैठे अपनी बात कहो। सीएम विंडो हमने बनाई, ट्रांसफर के लिए कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, साल में एक बार हमको बता देंगे, आपकी सीनियोरिटी के हिसाब से ये स्थान आपको मिलेगा, आप 1, 2, 25, 50, 100 कितने ही स्थान भर के दे दो सरकारी कर्मचारी, और उसमें बटन दबाने के बाद एक साथ सबकी ट्रांसफर जो एलिजिबल हो जाएगा। अभी हमारे निशान सिंह जी कह रहे थे कि जो बेटियां हैं जिनकी शादी होती है, तो शुरू में 2-5 साल छोटे बच्चे होते हैं, वो दूर जाना पड़ता है उनको। हमने कहा पहले हमने 10 साल की सीनियोरिटी दी है, इस बार की जो पॉलिसी बनाएंगे इनको और ज्यादा सीनियोरिटी देंगे, ताकि पुरुषों के मुकाबले में या बड़ी अधेड़ आयु की जो महिलाएं, उससे भी ज्यादा इनको सुविधा मिल जाए, ताकि ये घर के नजदीक, जहां ये चाहती हैं, ससुराल के घर के नजदीक उनको नौकरी मिले। तो ये भी हम सुविधा अगले साल हम ये कर देंगे। विकास के नाते जहां तक बात है, पहले केवल नेताओं के माध्यम से हम अपनी बात को आगे भेजते थे। दरअसल सरकारी नौकरियों के लिए निकाली जाने वाली भर्तियों में रिश्वतखोरी बड़ी समस्या रही है, जो सालों से विभिन्न विभागों में अपनी जड़ें जमाए बैठा था। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक प्रदेश के हर विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, और इसकी एक बड़ी वजह थी नौकरियों में लिखित परीक्षा को कम और इंटरव्यू को ज्यादा तवज्जो देना। सरकार का दावा है कि इस पर लगाम लगाने के लिए कई सफल प्रयास किए गए, जिसकी वजह से अब योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति हो रही है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने नियुक्ति में रिश्वतखोरी के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार इंटरव्यू को माना। इसके पीछे सरकार की दलील है कि पहले अभ्यर्थी को टेस्ट में कम मार्क्स आने के बावजूद उसे इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स देकर पास कर दिया जाता था, जो पात्र अभ्यर्थियों के साथ छलावा था। ऐसे में मनोहर सरकार ने नीतियों में बदलाव करते हुए इंटरव्यू के मार्क्स को कम किया, जबकि रिटन टेस्ट को ज्यादा तवज्जो दी, जिसकी वजह से उन अभ्यर्थियों को सीधा लाभ पहुंच रहा है जो अपनी काबिलियत के दम पर नौकरी पाने का हक रखते हैं। नौकरियों में पारदर्शिता लाने और युवाओं को विभागों के चक्कर लगाने से बचाने के लिए सभी भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया। अभ्यर्थी अब आवेदन करने के साथ मार्कशीट और फिर उसके बाद रिजल्ट तक की सुविधा घर बैठे ले रहे हैं। विभाग का दावा है कि इस प्रक्रिया में अभी तक किसी अभ्यर्थी की कोई शिकायत नहीं मिली है। सरकार का दावा है कि सक्षम युवा योजना बेरोजगारी कम करने में काफी कारगर कदम साबित हो रही है। 1 नवंबर 2016 को सक्षम युवा योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत प्रदेश के स्नातकोत्तर बेरोजगारों को करीब 100 घंटे काम करने की एवज में 9,000 रुपए प्रतिमाह देना शुरू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। पिछले 8 साल के अपने कार्यकाल में मनोहर सरकार ने युवाओं का हित ध्यान में रखकर कई कदम उठाए, जिससे हजारों युवाओं को लाभ पहुंचा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इस बात को मानते हैं कि सभी युवा को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, लिहाजा सरकार का प्रयास प्राइवेट सेक्टरों में योग्य युवाओं को नौकरी दिलाना है। विकासशील हरियाणा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।